नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। असम के गुवाहाटी के लिए रवाना हुए एलओपी राहुल गांधी कई बैठकों में करेंगे शिरकत। भारत के साथ ट्रेड डील पर फिर बोले ट्रंप, इंडियन मार्केट तक पहुंचने जा रहे हैं। पहलगाम हमले पर बोले एस जयशंकर, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना जरूरी। उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इरफान अंसारी को बड़ा टास्क, 2 साल में हर जिले में बनाए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। भारतीय दूतावास ने ईरान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा संभल कर करें यात्रा। भारत की बांग्लादेश से अपील, सत्यजीत रे का पैतृक घर मत तोड़ो, हम म्यूजियम बनाने में करेंगे मदद। शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा की वजह से बदलाव, मेरठ में 23 जुलाई तक सभी स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। हिमाचल में बारिश बनी आफत, 106 लोगों की गई जान, 1000 करोड़ का नुकसान, कई सड़कें बंद। अगले 7 दिनों तक कई राज्यों में बारिश, गरज और बिजली की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लॉस एंजल्स से 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को हटाएगी अमेरिकी सेना, पेंटागन ने की घोषणा। ट्रंप की धमकी के बाद भी पीछे नहीं हटेगा रूस, यूक्रेन के साथ जारी रहेगी जंग, अमेरिकी राष्ट्रपति को पुतिन का सीधा जवाब। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, पुतिन को होना चाहिए दर्द का एहसास, क्या आप मॉस्को पर हमला कर सकते हैं। इमरान खान की एक्स वाइफ की राजनीति में एंट्री, रेहम खान ने किया पार्टी बनाने का ऐलान। मिन्नेल्ले फारूकी बनी पाकिस्तान की सबसे कम उम्र की कमर्शियल पायलट, 18 साल की उम्र में उड़ाया विमान। महंगाई की मार से लुढ़का यूएस स्टॉक मार्केट, एशियाई बाजार में भी दबाव। कौशल विकास में बड़ा बदलाव, केंद्र सरकार ला रही नई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, अब तक 1.64 करोड़ युवा हुए प्रशिक्षित। बायो स्टिमुलेंट के बढ़ते इस्तेमाल से अधिकारियों पर भड़के शिवराज, ICAR किसानों के लिए है, कंपनियों के फायदे के लिए नहीं। चंबल नदी में स्टीमर का संचालन बंद, 27 घंटे में 8 मीटर बढ़ा जलस्तर, कोटा बैराज से छोड़ा पानी दिखा रहा असर। हर महीने 50,000 रुपए से कम कमाने वाले 93% वेतनभोगी क्रेडिट कार्ड पर निर्भर, स्वरोजगार वाले 85%। माझी बायकोच मातृभाषा मराठी आहे, तो ये जो तुम्हें चिंता नको करा। भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। संवाद में विश्वास रखता है भारत, भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। आपकी जो पत्नी है वो महाराष्ट्र से आती हैं जी, और महाराष्ट्र में मराठी माझे मुलगांची मातृभाषा मराठी आहे आणि माझी बायकोची मातृभाषा मराठी आहे, तो ये जो तुम्हें चिंता नको करा। रस्साकशी में आप घर में कैसे संभाल रहे हैं रस्साकशी? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है। तो इसलिए भाषा जो है, भाषा को तो हम और आप सब, भारतवर्ष जो है वो इतना परिपक्व और इतना अद्भुत देश है कि जहां पर इसने सारी चीजों को स्वीकार, संवाद में विश्वास रखता है भारत, भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। मुस्लिमों को मराठी सिखाने की उनकी ये पहल शुरू की गई है। देखिए, ऐसा है कि ये सारी चीजें हम लोग बोलने के बाद करने की क्या जरूरत है, पहले से करो ना। मैंने जैसे बोला आजान को मराठी में लिखा, बोलने को बोलो उनको 5 वक्त का आजान। ये 1-2 जनों को बोलने का, वो नौटंकी करने का, ये तो हम लोग अभी हमारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास जय श्री राम नाम के दुकान होते हैं फूल वालों के, अंदर अब्दुल बैठा रहता है। तो कुछ नया चीज नहीं है ये, हम लोग को, हम सब ये जो कि नौटंकी है ना, हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। आज मेरठ में कांग्रेस मुस्लिमों को मराठी सिखा रही है, पाठशाला शुरू किया उन्होंने। हाँ, फिर पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है,
वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके से मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है? आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ, उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पुकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब। महाराष्ट्र सरकार लोक राज्य नाम का एक मैगजीन चलाती है 1975 से, लेकिन वो मैगजीन उर्दू में आता था। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे कोविड काल में वो बंद हो गया था। रईस शेख अब मांग कर रहे हैं कि फिर से तो उर्दू में शुरू किया जाए। अभी वो मैगजीन के बारे में मेरे को मालूम नहीं, और उर्दू पढ़ने वाले लोग बहुत हमारे पास बहुत कम है, बहुत गिनो चुने ही है। उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के वो मुख्यमंत्री के काल में उर्दू भवन भी बांधने की कोशिश हुई थी हमारे भाईकाला में। तो इस तरीके के जिसको ज्यादा उर्दू उधर पढ़ने वाले ही कम है, तो ऐसा मैगजीन इस तरीके से निकाल के। आरटीआई में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने भारत की विमानन सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 5 साल में भारत में 65 फ्लाइट्स के इंजन उड़ान के दौरान या टेक ऑफ के समय बंद यानी शट डाउन हुए, यानी हर महीने औसतन एक विमान का इंजन फेल हुआ। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए से आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक इन सभी मामलों में पायलट एक इंजन के सहारे विमान को नजदीकी एयरपोर्ट तक सुरक्षित लाने में सफल रहे। आरटीआई से यह भी खुलासा हुआ कि 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2025 के बीच 17 महीनों में 11 फ्लाइट्स में मेडे कॉल आई, जिसमें तकनीकी खराबी के कारण आपातकालीन लैंडिंग की मांग की गई। इनमें से 4 फ्लाइट्स ने हैदराबाद में लैंडिंग की। आरटीआई रिपोर्ट में 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त बोइंग ड्रीमलाइनर और 19 जून को इंडिगो की गुवाहाटी चेन्नई फ्लाइट शामिल नहीं है, जिसे ईंधन की कमी के कारण डाइवर्ट करना पड़ा था। ये खुलासा भारतीय विमानन सुरक्षा पर सवाल उठाता है और इंजन फेलियर की बढ़ती घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत को दर्शाता है। डीजीसीए और एयरलाइन को इन तकनीकी खामियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी हो गई है। एक्सियोम 4 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन की यात्रा के बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। कैलिफोर्निया के तट पर उनकी लैंडिंग सफल रही। स्पेसक्राफ्ट लगभग 22.5 घंटे की यात्रा करके कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में 3 बजे के करीब उतरा। शुभांशु ने अपने इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष में करीब 18 दिनों का समय बिताया। उनकी ये यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है। स्पेसक्राफ्ट 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ लौटा है। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा। पीएम मोदी समेत पूरे देश ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया कि मैं पूरे देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से अब पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अब उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल ढलने के लिए 7 दिनों तक फ्लाइट सर्जन के सुपरविजन में रखा जाएगा। बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री 26 जून को आईएसएस पर पहुंचे थे। शुभांशु का ये मिशन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ये साल 1984 के बाद अंतरिक्ष जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। शुभांशु के इस मिशन के जरिए 2027 में मानव अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने में मदद मिलेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियों के बीच एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। ये फैसला महागठबंधन की तरफ से किया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को चिट्ठी लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से ओवैसी पूरी मुखरता से आवाज उठा रहे हैं, मोदी सरकार पर हमलावर है, उसके बाद से ही माना जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब आरजेडी और कांग्रेस नेतृत्व ने मिलकर ये फैसला किया है कि इस चुनाव में किसी भी सांप्रदायिक दल के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो वो सिर्फ बीजेपी की बी टीम की तर्ज पर उसे फायदा देने के लिए होगा। ओवैसी को पहले से ही बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। ऐसे में महागठबंधन का ये फैसला चौंकाने वाला तो नहीं है, लेकिन ओवैसी की पार्टी के लिए जरूर बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संप्रदाय में बीजेपी, जेडीयू, पूरे एनडीए के खिलाफ नाराजगी है, इसका नुकसान ओवैसी की पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन महागठबंधन भी वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ खड़ा रहा है।
ऐसे में महागठबंधन के साथ लड़ना ओवैसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता था, लेकिन AIMIM के लिए महागठबंधन के दरवाजे नहीं खुल रहे, जिसके बाद ओवैसी की पार्टी ने बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। AIMIM ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। अब एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। ऐसे में देखना होगा कि अकेले के दम पर AIMIM इस चुनाव में कैसा प्रदर्शन करती है। यमन की जेल में बंद निमिषा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। निमिषा को सूली पर लटकाने की सजा को फिलहाल टाल दिया गया है। उन्हें यमन में 16 जुलाई को सजा दी जानी थी। भारत के ग्रैंड मुफ्ती कंठपुरम AP अबूबकर मुस्लियार निमिषा को बचाने के लिए आगे आए और उनकी मेहनत रंग लाई। निमिषा को सूली पर लटकाने की सजा टल गई है। अभी के लिए ये तारीख पोस्टपोन कर दी गई है। ग्रैंड मुफ्ती निमिषा के लिए मसीहा बनकर आए हैं। निमिषा प्रिया को सजा से बचाने के लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही थी। कहा जा रहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बचाना मुश्किल है। इस बीच ग्रैंड मुफ्ती कंठपुरम AP अबूबकर मुस्लियार आगे आए। उनकी कोशिश ने यमन के सूफी धार्मिक नेता शेख हबीब उमर को मामले में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। ग्रैंड मुफ्ती के अनुरोध पर यमन में निमिषा को माफी देने पर विचार विमर्श किया गया। शेख हबीब के प्रतिनिधि हबीब अब्दुर्रहमान अली मशहूर ने उत्तरी यमन में एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें यमन के आपराधिक न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, मृतक तलाल के परिवार के सदस्य और स्थानीय कबायली नेता शामिल हुए। बैठक में समझौते की रूपरेखा पर बात हुई। मुस्लिम धर्मगुरु ने बैठक में पीड़ित के भाई को ब्लड मनी के बदले 2 प्रस्तावों में से किसी एक पर विचार करने के लिए कहा। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि आप ब्लड मनी ले लीजिए और इसके बदले या तो क्षमादान दे दीजिए या उसकी सजा को कम कर दीजिए। परिवार और उनके समर्थकों की तरफ से करीब 8.5 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था अभी की गई है। अगर अब्दो मेहदी का परिवार इससे ज्यादा चाहता है तो वो भी उसे दिया जाएगा, जिसके बाद से सबकी नजरें इसी बात पर टिकी थी कि क्या निमिषा की जान बच पाएगी। और अब खबर आ रही है कि उनकी सजा को टाल दिया गया है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।
है।